हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर जागरूकता जो बुक है उसका अध्याय 4। अध्याय 4 है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी ये जो बुक है इससे हम लोग सभी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पर्पज से देख सकते हैं। इसके पहले 3 और चैप्टर और उसका एमसीक्यू अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखे होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक रहेगा 1 से 3 चैप्टर का। और हम लोग आज देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी किसी कंप्यूटर के उन अवयवों, साधनों तथा रिकॉर्ड करने वाले माध्यमों को कहा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी किसी कंप्यूटर के उन अवयवों, साधनों तथा रिकॉर्ड करने वाले माध्यमों को कहा जाता है जिसमें प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले अंकीय डाटा जिसमें क्या प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले अंकीय डाटा को रखा जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा तथा प्रोग्राम को अस्थायी या अस्थायी रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है उसमें प्रोग्राम को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसमें किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। जिससे क्या होता है किसी भी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। मेमोरी की क्षमता मेगाबाइट में मापी जाती है। मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है? मेगाबाइट में। वास्तव में मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है वास्तव में मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डाटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। जिसमें क्या होता है कि सभी डाटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। यदि यह भाग ना हो तो कंप्यूटर को दिया जाने वाला कोई भी डाटा तुरंत नष्ट हो जाएगा। अगर मेमोरी जो कंप्यूटर में पार्ट होता है वो नहीं हो तो जो कंप्यूटर में जो डाटा हम लोग देते हैं वो तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस भाग का महत्व स्पष्ट है। इसलिए इस भाग का महत्व क्या स्पष्ट है। मेमोरी के प्रकार। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी को दो भागों में बांटा गया। मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी हम लोग देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी क्या कहता है? इंटरनल मेमोरी, क्योंकि वह कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग है। क्योंकि वह क्या है? कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम तथा उनके इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। जो प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम तथा उनके इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है। इस मेमोरी का आकार क्या होता है? सीमित होता है, परंतु इसकी गति बहुत तेज होती है। इसकी गति क्या होती है? बहुत तेज होती है। जिससे जब भी किसी डाटा की जरूरत हो उससे तुरंत लिया जा सके। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक चिप की तरह होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? एक चिप की तरह होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती है। रैम में उपस्थित जो भी सूचना होती है क्या होती है? अस्थायी होती है। और जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद की कर दी जाती है वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती है। मतलब जैसे ही कंप्यूटर की जो विद्युत सप्लाई मतलब जो भी उसमें विद्युत जो जाता है वो बंद हो जाता है तो इसकी सूचनाएं नष्ट हो जाती है। अर्थात रैम एक वोलेटाइल मेमोरी। रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का उपयोग डाटा को स्टोर करने तथा इसमें मेमोरी में उपस्थित डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। रैम को क्यों उपयोग किया जाता है? तो रैम डाटा को स्टोर करने के लिए और उसमें जो डाटा उपस्थित होता है उसे पढ़ने के लिए किया जाता है। रैम दो प्रकार के होते हैं। रैम कितने प्रकार के? दो प्रकार के, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम क्या है? जैसे देखते हैं इसे डी रैम भी कहते हैं। डायनामिक रैम को क्या कहते हैं? डी रैम भी कहते हैं। डी रैम चिप के स्टोरेज सेल परिपथों में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। डी रैम क्या भी कहते हैं? डी रैम क्या होता है? चिप के स्टोरेज सेल परिपथ में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार कोई
ऑन ऑफ स्विच कार्य करता है। जो ट्रांजिस्टर लगा होता है वो किस प्रकार काम करता है, उस प्रकार काम करता है जिससे ऑन ऑफ स्विच काम करता है। और इससे एक कैपेसिटर भी लगा होता है। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर भी लगा होता है जो विद्युत चार्ज को स्टोर करता है। जो विद्युत चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। स्टैटिक रैम, इसे एस रैम भी आज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एस रैम। इसमें डाटा तब तक संचित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। इसमें डाटा क्या होता है कि जब तक संचित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। स्टैटिक रैम में स्टोरेज सेल परिपथ में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। स्टैटिक रैम में क्या होता है कि इसके जो परिपथ होते हैं उसमें एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर लगा नहीं होता है। स्टैटिक रैम अधिकतर उसकी गति तेज के कारण कैश मेमोरी की तरह उपयोग करता है। स्टैटिक रैम की गति क्या होती है, तेज होती है, इसलिए उसे कैश मेमोरी की तरह उपयोग करते हैं। डायनेमिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम अधिक महंगी होती है। डायनेमिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम क्या होती है, अधिक महंगी होती है। हम देखेंगे रीड ओनली मेमोरी। क्या देखेंगे, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसे रोम भी हम लोग कहते हैं, में उपस्थित डाटा तथा निर्देश अस्थायी होते हैं। रीड ओनली मेमोरी में जो निर्देश और डाटा होते हैं वह अस्थायी होते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या होता है, केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु इन्हें डाटा और निर्देश में परिवर्तित करना संभव नहीं है। परंतु क्या होता है, इसमें डाटा और निर्देश में परिवर्तित करना संभव नहीं है। रोम में उपस्थित अस्थायी प्रोग्राम को बायोस कहा जाता है। रोम में जो उपस्थित अस्थायी प्रोग्राम होता है उसे क्या कहते हैं, बायोस कहते हैं। डाटा और निर्देश के अस्थायी होने के कारण डाटा और निर्देश के अस्थायी होने के कारण कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में भरी सूचनाएं संरक्षित रहती है। अर्थात रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब जो रोम में जो डाटा होती है एक बार भर जाती है। इसमें अगर लाइन बंद भी कर दिया जाए, जो इसमें सूचना भरी जाती है वो संरक्षित रहती है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। रोम का प्रयोग इसमें किया जाता है, कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में। रोम निम्न प्रकार के होते हैं। रोम क्या होते हैं, निम्न प्रकार के। पी रोम, यह प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसका जिसमें एक प्रोग्राम की सहायता से सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। यह एक ऐसी मेमोरी है इसमें प्रोग्राम की सहायता से सूचना को स्टोर किया जाता है। जब मेमोरी में कोई सूचना स्टोर करनी होती है तो उपकरण जिसे पी रोम प्रोग्रामर या बर्नर कहा जाता है। जब कोई सूचना स्टोर करनी होती है तो उसे क्या कहता है, पी रोम या बर्नर कहा जाता है, की आवश्यकता होती है। रोम मेमोरी की केवल एक बार ही प्रोग्रामिंग द्वारा भरा जा सकता है। रोम में क्या होता है, एक ही बार में भरा जा सकता है। रोम की तरह यह अस्थायी होती है और बाद में इसे बदला नहीं जाता है। रोम की तरह क्या होती है, अस्थायी होती है और बाद में इसे बदला नहीं जाता है। अब हम लोग देखेंगे ई पी रोम। ई पी रोम, यह इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। यह क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। यह एक ऐसी पी रोम मेमोरी है जिसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। ये क्या है कि ऐसी एक पी रोम मेमोरी है जिसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। ई रोम ईपी रोम से भरी हुई सूचना भी अस्थायी होती है। ईपी रोम से भरी सूचना अस्थायी होती है क्योंकि क्योंकि कंप्यूटर को ऑफ कर देने के बाद भी, भी नष्ट नहीं होती है। वो क्या होती है, कंप्यूटर को ऑफ कर देने के बाद भी वे नष्ट नहीं होती है। ईईपी रोम ईईपी रोम, यह इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। यह एक ऐसी ईपीरोम है जिसे फिर से प्रोग्राम करने के लिए सर्किट में से हटाने और निर्माता को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे क्या होता है कि फिर से प्रोग्राम करने के सर्किट को हटाने और निर्माता की आवश्यकता भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ विशेष मेमोरी। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की मेमोरी है। कैश मेमोरी क्या है, एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिप का उपयोग करती है और
प्रोसेसर को भी किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेजी से करने की सुविधा प्रदान करता है। ये क्या है कि एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जो अत्यंत तेज स्टैटिक रोम चिप का उपयोग करती है और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेजी से करने की सुविधा प्रदान करती है। फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या है? एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी जो क्या होता है विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में स्टोर डाटा को सुरक्षित रखती है। यह एक रीड रीडेबल मेमोरी है। क्या है? रीड एडिटेबल मेमोरी है। ये पुनः लिखने योग्य। वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है क्षेत्र है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक काल्पनिक मेमोरी क्षेत्र है। वर्चुअली मेमोरी सीपीयू के निर्देश अस्थायी रूप से स्टोर करती है। वर्चुअली मेमोरी क्या होती है? सीपीयू के निर्देश अस्थायी रूप से स्टोर करती है या मेन मेमोरी के स्टोरेज क्षमता को बढ़ाती है। क्या होती है? मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाती है जिससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जिससे क्या होती है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सीपीयू के बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी या बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद होने के बाद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण कारण न तो हम इसे इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और न ही इसे हम सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमें सहायक मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। जो प्राइमरी मेमोरी में क्या होती है कि जब बिजली की कनेक्शन लाइन बंद हो जाती है तो उसमें जो सूचनाएं रहती है वो नष्ट हो जाती है, उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक ही कमी है। इसमें क्या है? एक ही कमी है। इन माध्यमों में डाटा को लिखने तथा पढ़ने में समय बहुत लगता है। इसमें क्या होता है? इसमें लिखने पढ़ने में समय अधिक लगता है। कुछ मुख्य सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस निम्न है। कुछ जो मुख्य सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस निम्न है। मैग्नेटिक स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल स्टोरेज, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क को फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। इसकी गति 3600 चक्र प्रति मिनट मतलब 36 राउंड प्रति मिनट होती है। ये कई आकार और क्षमताओं में मिलती है। हार्ड डिस्क क्या होती है? कई आकार और क्षमताओं में मिलती है, लेकिन क्या होती है? इसकी बनावट तथा कार्यप्रणाली लगभग एक ही होती है। जो इसकी बनावट और कार्यप्रणाली क्या होती है? लगभग एक ही होती है। इसमें एक स्पिंडल शामिल होता है। इसमें क्या होता है? एक स्पिंडल शामिल होता है जो नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क को रखता है जिसे फ्लैटर्स कहा जाता है। जिससे क्या होता है? फ्लैटर्स कहा जाता है। प्रत्येक फ्लैटर्स के लिए दो रीड एंड राइट हैंड की आवश्यकता होती है। क्या होती है? प्रत्येक फ्लैटर के लिए दो रीड एंड राइट हैंड की आवश्यकता होती है जो फ्लैटर से सूचना को पढ़ने तथा लिखने के लिए उपयोग करती है। ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में जो मैग्नेट डिस्क होता है और उसी पे जो हेड लगा होता है उसी में फिर ट्रैक और सेक्टर में बटे होते हैं। सूचना बैंड में रिकॉर्ड की जाती है। सूचना क्या होती है? बैंड में रिकॉर्ड की जाती है। सूचना के लिए प्रत्येक बैंड को ट्रैक कहा जाता है। प्रत्येक प्लेटर के पास समान नंबर के ट्रैक होते हैं। प्रत्येक प्लेटर के पास क्या होता है? समान नंबर के ट्रैक होते हैं तथा ट्रैक स्थान जो सभी प्लेटर को आर पार काट देती है सिलेंडर कहलाती है। ट्रैक जीरो सबसे भीतरी ट्रैक होता है। ट्रैक को पाई आकार वाले वर्ग में विभाजित किया जाता है। ट्रैक को क्या होता है? पाई आकार वाले वर्ग में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेक्टर्स कहा जाता है। अब हम देखेंगे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसे दोनों ओर से एक चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। इसमें क्या होता है? दोनों ओर से चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। यह एक प्लास्टिक के चौकोर कवर में संरक्षित रहती है। यह क्या होती है? प्लास्टिक के एक चौकोर कवर में संरक्षित रहती है जिसके भीतर फ्लॉपी की सफाई करने वाली मुलायम लाइन होती है। इसमें क्या होती है? फ्लॉपी की सफाई करने वाली मुलायम लाइन होती है। फ्लॉपी डिस्क की फ्लॉपी या केवल
डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। फ्लॉपी डिस्क की जो डिस्केटी है वो डिस्क एवं केवल डिस्क के नाम से जाना जाता है। ये 3 आकार में उपलब्ध है। फ्लॉपी डिस्क क्या 3 आकार में, पहला 8 इंची, दूसरा 5.5 इंची और तीसरा 3.5 इंची। फ्लॉपी डिस्क पर कोई सूचना लिखने या उसे पढ़ने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। फ्लॉपी डिस्क पे जो सूचना लिखने और पढ़ने के लिए क्या होती है, विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी कहता है। इसे क्या कहता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप ये फाइलों को बैकअप लेने के बहुत सुरक्षित और सस्ते साधन माने जाते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या है, फाइलों के सुरक्षित और सस्ते सुरक्षित बैकअप लेने के लिए सुरक्षित और सस्ते साधन माने जाते हैं। चुंबकीय टेप काफी धीमी होती है क्योंकि ये क्रमिक माध्यम है। ये क्या है कि सिक्वेंशियल मीडियम है। इसका अर्थ यह है कि इसे डाटा लिखने या पढ़ने का कार्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः किया जाता है। इसमें क्या है कि डाटा लिखने या पढ़ने का कार्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः किया जाता है। हम बीच से लिखना पढ़ना शुरू नहीं कर सकते हैं। बीच से लिखना पढ़ना क्या शुरू नहीं कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप पर डाटा पढ़ने या लिखने का कार्य एक उपकरण के माध्यम से किया जाता है। मैग्नेटिक टेप का जो सूचना लिखने और पढ़ने का कार्य क्या होता है, उसमें एक के माध्यम से किया जाता है, जिसे टेप ड्राइव कहा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे सीडी भी हम लोग कहते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डाटा प्राय एक ही बार में लिखा जाता है। इस पर डाटा क्या होता है, प्राय एक ही बार में लिखा जाता है और फिर उसे कितनी बार भी पढ़ा जा सके, उसे कितनी बार भी पढ़ा जा सके। कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है। कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकार की क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इनमें प्राय ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती है। इसमें क्या होती है, प्राय ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती है जो अस्थायी प्रकृति की हो तथा जिसकी आवश्यकता बार बार पड़ती है। ये क्या होती है, अस्थायी प्रकृति की होती है और इसकी आवश्यकता बार बार पड़ती है। सीडी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सीडी क्या होता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडीआर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड रिकॉर्डेबल। CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। वीडियो डिस्क डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क सीडी का एक अन्य विकसित रूप है जिसकी स्टोरेज क्षमता 2 गीगाबाइट से भी अधिक होती है। मतलब जो डीवीडी है वो सीडी के ही विकसित है। इसकी स्टोरेज क्षमता 2 जीबी तक होती है, 2 जीबी से भी अधिक होती है। इस पर डाटा लिखने या पढ़ने के लिए विशेष ड्राइव की आवश्यकता होती है जिसे डीवीडी ड्राइव कहा जाता है। इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डाटा को स्टोर करना है। इसका मुख्य उपयोग क्या है, डाटा को स्टोर करना। डिजिटल वीडियो डिस्क का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क के समान होती है। डिजिटल वीडियो डिस्क का आकार क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के समान होती है, लेकिन ये 6 गुना अधिक डाटा स्टोर करता है। डीवीडी को 3 भागों में विभाजित किया गया। डीवीडी को कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में। डीवीडी रोम, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डिस्क रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। डीवीडीआर, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। डीवीडीआरडब्ल्यू, डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज माध्यम है जिसका मानक डीवीडी स्वरूप का स्थान लेने के लिए बनाया जाता है। ये क्या है, ब्लू रे डिस्क, यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज माध्यम है जिसका मानक स्वरूप स्थान लेने के लिए बनाया जाता है। ब्लू रे डिस्क का नाम इसे पढ़ने में प्रयुक्त नीली बैंगनी लेजर से लिया गया है। ब्लू रे डिस्क क्या है, इसका नाम पढ़ने में प्रयुक्त नीली बैंगनी लेजर से लिया गया है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग उच्च परिभाषा वाले वीडियो प्लेट स्टेशन 3 वीडियो गेम्स स्टोर करने के लिए किया जाता है। ब्लू रे डिस्क विभिन्न फॉर्मेट में उपलब्ध है। बीडी रोम केवल पढ़ने के लिए, बीडीआर रिकॉर्डेबल, बीडीआरडब्ल्यू रीराइटेबल, बीडीआरए रीराइटेबल। पेन थंब फ्लैश ड्राइव, पेन थंब फ्लैश ड्राइव यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मेमोरी है। यह क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मेमोरी जिसे प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह यूएसबी पोर्ट में लगाकर
डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक अस्थायी या नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। यह क्या अस्थायी और नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, जिससे विद्युत सप्लाई ऑफ होने पर भी डाटा स्टोर होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत सप्लाई ऑफ होने पर भी डाटा स्टोर होता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जाता है। यह एक रीड राइटेबल मेमोरी है। यह क्या है कि रीड राइटेबल मेमोरी है, क्योंकि इसमें पुराना डाटा को डिलीट करके नया डाटा स्टोर किया जाता है। मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड एक चिप आकार के डाटा स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कार्ड क्या है, एक चिप आकार के डाटा स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जिसमें क्या करते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये सामान कई इलेक्ट्रिक उपकरणों में उपयोग की जाती है। सामान क्या होता है, कई इलेक्ट्रिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जिसमें डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, लैपटॉप शामिल है। ये छोटे, पुनः रिकॉर्डिंग करने योग्य, पोर्टेबल और बहुत हल्के होते हैं। इन्हें भी कुछ जानते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने के लिए की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन करवाती है। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या करती है, इंस्टॉलेशन। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर रूट डायरेक्टरी कहलाता है। स्टोरेज डिवाइस का जो मुख्य फोल्डर है क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी। मेमोरी डिवाइस में फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी डिवाइस में किसका उपयोग किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप का। मेमोरी की इकाइयाँ एक बिट, बाइनरी डिजिट 0 और 1। एक बिट क्या है, बाइनरी डिजिट 0 या 1 है। 4 बिट क्या है, एक निपल के बराबर। 4 बिट इक्वल टू ए 1 निपल। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। 224 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट। 224 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट। 224 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगा बाइट। 224 मेगा बाइट इक्वल टू 1 गीगा बाइट। 224 गीगा बाइट इक्वल टू 1 टेरा बाइट। 224 टेरा बाइट इक्वल टू 1 पेटा बाइट। 224 पेटा बाइट इक्वल टू 1 एक्जा बाइट। 224 एक्जाबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट। 224 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट। 224 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोटाबाइट। 224 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोपाबाइट। बिट सबसे छोटी मेमोरी इकाई है। जोपाबाइट सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटर है, जिससे कंप्यूटर और अन्य डिवाइस के लिए अनुरोध पर डाटा और रिसोर्स शेयर किए जाते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है, यह क्या है, एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से यूजर अपने कंप्यूटर की ड्राइव के साथ साथ इंटरनेट पर भी अपना डाटा सुरक्षित कर सकता है। क्लाउडिंग क्या है कि यूजर अपने एक इंटरनेट आधारित तकनीक है। इसमें यूजर अपने डिवाइस के साथ साथ डाटा को ऑनलाइन भी सुरक्षित कर सकता है। यदि भविष्य में यूजर का कोई डाटा कंप्यूटर से डिलीट करता है तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। क्लाउड परिनियोजन के प्रकार। क्लाउड परिनियोजन के प्रकार संपत्ति को प्रतिबंधित करने और सुरक्षित करने के लिए संगठन की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत 3 प्रकार के क्लाउड परिनियोजन है। पब्लिक क्लाउडिंग। पब्लिक क्लाउड तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिबंधित क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। पब्लिक क्लाउडिंग तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिबंधित क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जो सभी के इंटरनेट पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करते हैं। जो क्या होता है, सभी के इंटरनेट पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लागत को कम करने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। पब्लिक क्लाउडिंग के साथ साथ सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्रोवाइडिंग द्वारा व्यवस्थित होते हैं। प्राइवेट क्लाउडिंग इनमें क्लाउडिंग कंप्यूटिंग संसाधन का प्रयोग किसी भी विशेष व्यवसायिक संगठन के लिए किया जाता है। प्राइवेट जो क्लाउडिंग है, इसका जो उपयोग किसी विशेष संगठन के लिए किया जाता है। प्राइवेट क्लाउडिंग सिस्टम के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होता है, जिससे कंप्यूटर रिसोर्स एक ही संगठन के अंतर्गत नियंत्रित और संचालित किए जाते हैं। हाइब्रिड क्लाउडिंग क्या है, ये पब्लिक क्लाउडिंग और प्राइवेट क्लाउडिंग दोनों का उपयोग होता है। यह एक ऐसी साइट है जिस पर कुछ कंटेंट
सार्वजनिक उपलब्ध हैं और कुछ केवल रजिस्टर्ड उपयोगकर्ताओं के लिए होती है। ये क्लाउडिंग हाइब्रिड क्लाउडिंग कहलाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग और सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग और सर्विसेज समान और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं निम्न प्रकार की हैं। समान और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं निम्न प्रकार की है। इंफ्रास्ट्रक्चर ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर ए सर्विस यह एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है। यह क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जहां बाहरी क्लाउड प्रदाता द्वारा व्यवसायियों के लिए वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रस्तुत और प्रतिबंधित किया जाता है। इस सर्विस के उदाहरण अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आदि है। सॉफ्टवेयर ए एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यह एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देने के लिए एक विधि है। इसका उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360 और एक सीआरएम आदि है। इस सेवा को वेब सेवाएं के रूप में भी जाना जाता है। प्लेटफॉर्म एज सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के विकास, परीक्षण, वितरण और प्रबंधन के लिए ऑन डिमांड सर्विस की आपूर्ति को प्रस्तुत करता है। यह सर्विस प्रदान करने वाले के कुछ उदाहरण हैं: ब्लूमिक्स, क्लाउड बेस्ड, सेल्सफोर्स.com आदि। अगली पीढ़ी के विभिन्न मेमोरी FET या FE-RAM अगली पीढ़ी के फेरोइलेक्ट्रिक मेमोरी है। नैनो ट्यूब्स रैम बरसों से अनुसंधान एवं विकास में नैनो ट्यूब रैम को DRM को विस्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य एक ही डिवाइस पर कार्बन नैनो ट्यूब और अगली पीढ़ी की मेमोरी विकसित कर रहे हैं। फेज चेंज मेमोरी PCM डिवाइस को शिपिंग के बाद इंटरनल एक नया वर्जन तैयार कर रहा है। री रैम भविष्य के वर्जन AI ऐप के लिए तैयार हो रहे हैं। स्पिन ऑर्बिट टॉर्क MRM सॉफ्ट MRM अगली पीढ़ी का MRM SRM को बदलने के लिए लक्षित या टारगेट है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।